Hello guys, a very warm welcome to you all as a behalf of our entire team of अनुसंधान कॉमर्स कोचिंग सेंटर। तो आज मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए जो बहुत ही डिमांडिंग वीडियोस था अकाउंट्स का वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ओके, तो आज के इस वीडियो में आपको मैं अकाउंट्स के वीवीआई ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन दूंगी जो कि आपका एग्जाम कल होने वाला है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सारे क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में है, आंसर्स भी आपको दोनों लैंग्वेज में मिल जाएंगे। तो टाइम पास ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। स्टेट द मेन फीचर्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हिंदी क्या है, आय व्यय खाते की प्रमुख विशेषताओं को का उल्लेख कीजिए। आपको आंसर दिख रहा है यहाँ पे, आंसर देख लेंगे आप। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको यहाँ पे कि व्हाट इज सब्सक्रिप्शन, यानी सदस्यता क्या होती है। आंसर मैं बोलूंगी नहीं बिकॉज आंसर आपको दिख रहा है, आप स्क्रीनशॉट निकाल के सारा कुछ याद कर लेंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका कि स्टेट टू फीचर्स ऑफ रिसिट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, यानी प्राप्ति एवं भुगतान खाते की दो विशेषताएं बताएं। आंसर दिख रहा है आपका। फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि दान क्या है, डोनेशन क्या है, आपका आंसर दिख रहा है आपको। ये सारे वीवीआई क्वेश्चन है, सबको याद कर लीजिए, रट लीजिए। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में लड़ेंगे ही लड़ेंगे बिकॉज ये सारे क्वेश्चन इस बार आने वाले हैं, इंपॉर्टेंट है। ओके, अगला क्या आपका है कि विरासत क्या है, व्हाट इज लेगेसी, आंसर दिख रहा है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि व्हाट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, आय व्यय खाता क्या है, आंसर आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे क्या है। ओके, सारे आंसर हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। अगला आपका है व्हाट इज रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। अगला है कि रसीद और भुगतान खाता क्या है। आपको पता है कि कैश और बैंक ट्रांजेक्शन का क्या ये समरी है। ओके, लिख रहा है आपको कि एक गैर लाभकारी संगठन के लेखा वर्ष के नगद और बैंक लेन देन का सारांश प्राप्तियों और भुगतान खाते के रूप में माना जाना जाता है। यह आय और व्यय खाता तैयार करने में मदद करता है। अगला आपका व्हाट इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है, आपको पता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वह अनुपात है जिसमें साझेदार फर्म के लाभ हानि को साझा करते हैं। ओके, अगला क्या आपका कि एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल। ख्याति को प्रभाव करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं, आपको पता होगा कौन कौन से फैक्टर्स है। कैपिटल है लोकेशंस है, सर आपको आंसर दिख रहे हैं आपको, ठीक है, पूंजी है और बहुत सारे आंसर आपको दिख रहे हैं आपको। अगला क्या देखते हैं, स्टेट टू फीचर्स ऑफ गुडविल, यानी ख्याति के दो विशेषताएं को बताएं। दो क्या होगा, पहला हो गया इंटेंजिबल हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा फ्लक्चुएशन का सब्जेक्ट है ये, यानी पहला क्या हो गया भैया कि अमूर्त है ये, और दूसरा क्या है कि उतार चढ़ाव इसमें आते रहते हैं। अगला व्हाट इज गुडविल, ख्याति क्या होता है, आंसर दिख रहा है आपको, बोल देंगे आप लोग। अगला क्या है कि स्क्रीनशॉट निकालने का टाइम दे रहा है आप लोग को, स्क्रीनशॉट निकाल लीजिएगा। ओके, अगला है व्हाट इज गेनिंग रेशियो, लाभ अनुपात क्या है। आंसर दिख रहा है आपका गेनिंग रेशियो इज द रेशियो इन विच द रिमेनिंग पार्टनर्स एक्वायर द शेयर ऑफ आउटगोइंग पार्टनर शेयर। ओके, सारे आंसर आपको हिंदी में दिख रहे हैं, पढ़ लेंगे आप लोग। अगला है कि व्हाट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट, यानी पुनर्मूल्यांकन खाता क्या होता है। आपको पता है क्या होता है, ठीक है, आंसर दिख रहा है आपको, साफ साफ छाप लेंगे, आंसर याद कर लेंगे और एग्जामिनेशन में आपको यही लिख के लाना होगा। अगला क्या है, 13 क्वेश्चन देखते हैं। 14 क्वेश्चन कि व्हाट इज जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व क्या है, देखिए मैं बोल के टाइम पास करना नहीं चाहती हूँ बिकॉज आपके सामने स्क्रीन पे सारे आंसर दिख रहे हैं, तो स्क्रीनशॉट निकाल के सारे बच्चे आराम से पढ़ सकते हैं। ओके, अगला क्या है कि मेरे को तो फायदा होगा ना, मैं अगर सारे क्वेश्चन बोलूंगी एंड वीडियोस लंबा जाएगा, वॉचिंग आवर बढ़ेगी, हमारे पैसा आएगा, ठीक है, पर फिर भी आप लोगों के लिए मेरी कोशिश ये रहेगी कि भैया वीडियो शॉर्ट से शॉर्ट टाइम में बन जाए। क्या है, व्हाट इज जनरल रिजर्व दिख रहा है आपको, क्या होगा। ओके, आंसर। अगला है कि व्हाट इज मीन्ड बाय रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, पार्टनर की रिटायरमेंट से क्या मतलब है। आपको पता है जब भी कोई पार्टनर फर्म को लीव करता है क्या बोलेंगे उसको, रिटायरमेंट, आंसर दिख रहा है आपको, ठीक है। अगला क्या है, व्हाट इज सरेंडर वैल्यू। सरेंडर वैल्यू क्या होता है, आपको पता है सरेंडर वैल्यू क्या होता है, ध्यान से याद कीजिएगा इस क्वेश्चन को, वीवीआई क्वेश्चन है ये कि समर्पण मूल्य वह मूल्य है जो बीमा कंपनी भुगतान करेगी यदि पॉलिसी बंद कर दी जाती है और परिपक्वता की तारीख से पहले कंपनी को आत्मसमर्पण कर दिया जाता है, ठीक है। आंसर दिख रहा है, इंग्लिश वाले को पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे। व्हाट इज ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, संयुक्त जीवन बीमा क्या है। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, आंसर में लाइफ लिखा है यहाँ पे, सही कर लेंगे, लाइफ हो जाएगा। ओके, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी इज एन इंश्योरेंस पॉलिसी विच इज टेकन अप बाय द फर्म ऑन द लाइफ्स ऑफ द पार्टनर्स ज्वाइंटली। ओके, अगला क्या देखते हैं, 17 हो गया, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं कि व्हाट इज पार्टनर्स एग्जीक्यूटिव्स अकाउंट प्रिपेयर्ड, व्हेन इज पार्टनर्स एग्जीक्यूटिव्स अकाउंट प्रिपेयर, ये कब तैयार की जाती है। आपको पता है जब पार्टनर मर जाता है तो क्या बनाते हैं हम, पार्टनर्स एग्जीक्यूटिव अकाउंट तब बनता है। ओके, यानी जब एक साथ ही मर जाता है, आंसर लिखा है आपको साफ साफ यहाँ पे। ओके, ये शॉर्ट आंसर आ सकता है। अगला आपका है व्हाट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर फर्म, यानी साझेदारी का विघटन क्या है। आपको पता है कि जब भी कोई साझेदार में कुछ रेशो चेंज होता है, कोई पार्टनर मर जाता है, कोई भी मतलब कुछ भी अगर बदलाव आएगा तो क्या बोलते हैं उसको हम, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोलते हैं। ओके, यानी साझेदार का विघटन भागीदारियों के मौजूद संबंधों में परिवर्तन को संदर्भित करता है। ओके, अगला क्या आपका कि
पुनर्मूल्यांकन खाते और वसूली खाते के बीच अंतर बताएं। आपको यह खाता फर्म के विघटन के समय तैयार किया जाता है, और अगला है यह खाता साझेदार के पुनर्गठन के दौरान तैयार किया जाता है। अगला क्या कह सकते हैं, व्हेन एंड व्हाई इज रियलाइजेशन अकाउंट प्रीपेड, यानी वसूली खाता कब और क्यों तैयार किया जाता है। आपको साफ साफ आंसर दिख रहा है, लॉन्ग आंसर ये आएगा। ओके, ये लॉन्ग आंसर है, आंसर स्क्रीनशॉट निकाल के याद कर लेंगे। इसमें आपके सारे लॉन्ग भी हैं, शॉर्ट भी है, जो भी इंपॉर्टेंट वीवीआई है लॉन्ग भी है, शॉर्ट भी है। बाद में नहीं बोला होगा मैम लॉन्ग लाइए, लॉन्ग भी है, शॉर्ट भी है। अगला क्या है, व्हाट इज मीन बाय डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, यानी फर्म के विघटन से क्या तात्पर्य है। आपको पता है, मैंने ऐसा लिखवा दिया है, दिख रहा है आपको, साफ साफ याद कर लेंगे। ओके, अगला क्या भी है कि व्हाट डू यू मीन बाय अ कंपनी, कंपनी से क्या मतलब है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, आपको याद कर लेंगे। कंपनी का डेफिनेशन साफ साफ दिख रहा होगा आप लोगों को। ओके, अब अगला क्या है, व्हाट इज फॉर ऑफ शेयर, यानी सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग गलती है, व्हाट इज फॉर फीचर ऑफ शेयर होगा। ओके, FORFEITURE, व्हाट इज फॉर फीचर ऑफ शेयर, यानी शेयर की जब्ती क्या है। तो आपको आंसर दिख रहा है, साफ साफ देख लेंगे। अगला है स्टेट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी। अब ध्यान दो, अगर पूछ दिया 4 फीचर्स ऑफ द कंपनी, तो फीचर पूछे या फिर पूछे कैरेक्टरिस्टिक्स, बात हमेशा एक ही होती है। ओके, एक कंपनी की कोई 4 विशेषताएं बताएं। पहला क्या हो गया भैया कि आर्टिफिशियल पर्सन है। ओके, आपको पता है कि कानून द्वारा बनाया गया एक कृत्रिम व्यक्ति है। दूसरा क्या है कि इसकी एक अलग कानूनी इकाई है, इट हैज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी। अगला क्या है, परपेचुअल एग्जिस्टेंस, यानी इसका एक शाश्वत अस्तित्व है। अगला है क्या, लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स, यहाँ पे शेयर धारकों को सीमित दायित्व दिया जाता है, यानी उनकी सीमित देयता होती है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्या है, 25 क्या देखते हैं, तो 25 हो गया। 26 क्या है, व्हाट इज री इशू ऑफ शेयर, शेयरों का पुनर्निगम क्या है। ऐसे दिख रहा है आपको, क्या होगा आपका। ओके, जब शेयर जब्त कर लिया जाता है, तब जब्ती के बाद इन शेयरों को किसी अन्य व्यक्ति को आवंटित कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया को शेयरों का पुनर्निगम कहा जाता है। इस कंपनी में शेयर को फिर से जारी करने का प्रस्ताव भी पारित किया जाता है, और इस प्रस्ताव के अनुसार जब्ती किए गए शेयरों को फिर इससे बेच दिया जाता है। ओके, अगला क्या है कि व्हाट आर 2 फीचर्स ऑफ डिबेंचर, ऋण पत्र की 2 विशेषताएं बताएं। आपको दिख रहा है 2 विशेषताएं क्या है, पीरियोडिक पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एट स्पेसिफाइड रेट। अगला क्या है, मेंशनिंग डिटेल्स ऑफ सिक्योरिटी। ओके, 28 क्या है, मेंशन 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी वित्तीय विवरणों के 2 उद्देश्य बताएं। ऐसे दिख रहा है आपको, साफ साफ उतार लेंगे, याद कर लेंगे। अगला है व्हाट इज करेंट एसेट्स, वर्तमान संपत्तियां क्या होती हैं। दिख रहा है आपको क्या क्या होती हैं। आंसर बहुत ही इजी क्वेश्चन है, दोनों 20 और 29 याद कर लेंगे आप लोग। अगला है 30 क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज मीन्ड बाय कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी ध्यान दो, अकाउंट्स के लिए आपको 3 वीडियोस पहले ही पोस्ट कर दिए गए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। वो सारे वीडियोस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप उसको नहीं पढ़ेंगे तो लॉन्ग क्वेश्चन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ध्यान दो, बिहार बोर्ड है, आपको साफ साफ बता दिया जाता है बेटा कि बिहार बोर्ड में आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव आते हैं 100, मारना कितना होता है 50। ठीक है, आपको जो शॉर्ट आते हैं वो आते हैं 30, मारना होता है, लिखना होता है 15। बट जो लॉन्ग होते हैं उसमें क्वेश्चन आते तो हैं 8। ओके, लिखना होता है कितनी 4 को, लेकिन अगर आप 4 क्वेश्चन आंसर लिखेंगे तो उसमें 5 में से मार्क्स 4 या 3 देता है आपको। लेकिन अगर वो आप एक जो लॉन्ग का क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिकल या न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाएंगे तो 5 में 5 मार्क्स आपको मिल जाते हैं। तो कोशिश करनी है कि न्यूमेरिकल्स को बनाकर हम लाएं। अगर आप जाओगे एक क्वेश्चन आंसर लिखोगे तो फुल मार्क्स कभी मिल आपको नहीं पाएगी, ये बात याद रखना है। ओके ओके, सारे वीडियोस न्यूमेरिकल्स के सारे वीडियोस आपको अजय सर ने पोस्ट कर दिया है। वो अगर वीडियोस आप पढ़ लोगे तो गारंटेड 100% आपके लॉन्ग के सारे क्वेश्चन बन जाने वाले हैं। कुछ नहीं करना है, कल सुबह एग्जाम है, बैठिए बुक्स बंद कीजिए, बस ये 3 वीडियो आपको पोस्ट किया गया, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। वो तीनों वीडियो के सारे क्वेश्चन को एक बार देख के जाइए, सेम वही क्वेश्चन आएंगे, नंबर चेंज रहेंगे बस। ठीक है, आगे देखते हैं अगला। सारा बात आपके लिए बोला जा रहा है, बस ऐसा ना हो कि एग्जाम में अगर आप एग्जाम देने जाएं आके बस फिर पछतावा हो कि हाँ सर ने बताया था हमने पढ़ा नहीं। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्या है, व्हाट इज मीन्ड बाय कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपको आंसर साफ साफ दिख रहा है कि इसका मतलब क्या होता है। वेट, हाँ ओके, देखते हैं क्या। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज नॉन कैश आइटम्स, यानी गैर नगदी वस्तुएं क्या होती हैं। आपको सारा आंसर साफ साफ दिख रहा है। ओके, मैं बोलूंगी नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या 32 क्वेश्चन क्या है, 31 क्वेश्चन ही था। ओके हाँ, ये सारे थे आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चंस अकाउंट्स के लिए। आपके सारे एग्जाम अच्छे गए हैं, होप सो अकाउंट्स भी बहुत ही अच्छा जाएगा, हमारी गारंटी है। बस ये सारे वीडियोस को ध्यान से पढ़ लीजिए, सारे क्वेश्चन आंसर को याद कर लीजिए, रट लीजिए और बार बार रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, कल एग्जाम है, रात भर पढ़ लीजिए सारे क्वेश्चन को। ओके, कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। फिर ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। फिर मिलते हैं बीकॉम के सिलेबस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट अगेन।